नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज की क्लास में जो हम लोग टॉपिक कंप्लीट करने वाले हैं उसका नाम है जलमंडल। और दोस्तों, इसमें आज क्या क्या टॉपिक कवर किए जाएंगे, उसमें सबसे पहले जलमंडल, दूसरा पृथ्वी पर उपस्थित जल, उसके बाद लवणीय जल और शुद्ध जल, फिर हम लोग देखेंगे लवणता क्या होती है, उसके बाद महासागरों के बारे में बात करेंगे, फिर ये गर्त क्या होता है, समुद्र और खाड़ी। ये सब दोस्तों हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं। और ये जो जलमंडल का टॉपिक है दोस्तों मोस्ट इम्पोर्टेंट है और यहाँ से काफ़ी सारे क्वेश्चंस आते हैं। लवणता में से भी काफ़ी क्वेश्चन आते हैं, महासागर में से काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं, पृथ्वी पर उपस्थित जल, जितने भी क्वेश्चंस यहाँ से बनते हैं वो आज हम लोग डिस्कस करेंगे दोस्तों। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जलमंडल। तो दोस्तों जलमंडल होता क्या है? जलमंडल क्या होता है दोस्तों? पृथ्वी पर उपस्थित संपूर्ण जल, चाहे वह किसी भी रूप में हो, जलमंडल कहलाता है। किसी भी रूप का मतलब है चाहे वो महासागर के रूप में है, या फिर वो सागर के रूप में है, या खाड़ी के रूप में है, या नदी के रूप में है। किसी भी रूप में जो जल है वो सब क्या कहलाता है दोस्तों? जलमंडल। इसके बाद बात करें अगर हम हमारी पृथ्वी पर उपस्थित जल कितना है। दोस्तों आप लोगों को पता है, अगर नहीं पता है तो मैं बता देता हूँ। हमारी पूरी पृथ्वी पर 71% भाग पर क्या है दोस्तों? जल है। और बात करें स्थल की तो 29% भाग पर जल है। ये हमारी पूरी पृथ्वी है। इतना जल होने के बावजूद हमें पानी की किल्लत रहती है। पीने का पानी, हर कोई कहता है कि पानी बर्बाद नहीं करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए। ऐसा क्यों होता है वो भी हम लोग अभी डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों हमारी पृथ्वी पर लगभग 2/3 हिस्से पर पानी है और लगभग 1/3 हिस्से पर क्या है दोस्तों? स्थल है। क्वेश्चन कई बार आया है कि हमारी पूरी पृथ्वी पर कितने प्रतिशत जल है, तो कितने प्रतिशत है दोस्तों? 71%। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं दोस्तों कि अगर हम गोलार्धों की बात करें तो जो उत्तरी गोलार्ध में है थोड़ा स्थल का भाग ज़्यादा है और पानी दक्षिण गोलार्ध की अपेक्षा थोड़ा कम है। बात करें अगर दक्षिणी गोलार्ध की तो देखो यहाँ पर दक्षिणी गोलार्ध में 20% भाग पर क्या है? स्थल है और 80% भाग पर जल है। और यहाँ पर अगर हम इसकी बात करते हैं उत्तरी गोलार्ध की तो यहाँ 40% भाग पर क्या है? स्थल है। और जल की अगर हम बात करें तो 60% भाग पर जल है। तो यहाँ से कई बार क्वेश्चंस बन जाता है, तो दोस्तों ये सब याद रख लेना है। नेक्स्ट अगर हम बात करें अब हमारा तीसरा हमें जो तीसरा टॉपिक कवर करना था, लवणीय जल और शुद्ध जल, इसके बारे में देख लेते हैं हम लोग। दोस्तों पृथ्वी पर जो लवणीय जल की अगर हम बात करते हैं 97.5% जल लवणीय है। अब ये लवणीय क्या होता है दोस्तों? इसमें NaCl पाया जाता है, यानी कि जिसको हम लोग साधारण नमक के रूप में भी यूज़ करते हैं। इसी वजह से इस जल का स्वाद क्या होता है दोस्तों? खारा होता है, खारा। और ये इसका यूज़ हम लोग पीने के लिए नहीं करते हैं। इसके उल्टा जो है दूसरा 2.5% जल अलवणीय है, यानी कि शुद्ध जल या मीठा जल हम उसको बोलते हैं। इसी जल का उपयोग हम लोग पानी पीने के लिए करते हैं। यानी कि हमारी पूरी पृथ्वी पर इतना पानी होने के बावजूद सिर्फ ये 2.5% पानी ही हम लोग क्या कर सकते हैं? पीने के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो दोस्तों इस वजह से हम लोग को पानी की क्या करनी चाहिए? पानी का संरक्षण करना चाहिए। पानी का कम यूज़ करो। जहाँ हम लोग देखते हैं कि पानी को ऐसे बर्बाद किया जा रहा है, कहीं पर टैंकर चल रहा है तो चल ही रहा है, कहीं पर कोई सबमर्सिबल है वो चल रहा है तो चल ही रहा है। तो दोस्तों ऐसा नहीं करना है। तो इसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट लवणता। दोस्तों लवणता क्या होती है? लवणता मतलब कि हमारे जो जल है उसमें कितने लवण पाए जाते हैं, उसी को हम लोग लवणता कहते हैं। और जो लवणता को व्यक्त करते हैं वो प्रति हज़ार में व्यक्त करते हैं, प्रति हज़ार में, यानी कि 1000 ग्राम में कितनी लवणता है। और समुद्री जल की जो औसत लवणता है वो 35 प्रति 1000 ग्राम है। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, 35 प्रति 1000 ग्राम होती है लवणता। और अगर हम बात करें सर्वाधिक लवणीय जल कहाँ पाया जाता है, तो विश्व में सर्वाधिक लवणीय जल जो पाया जाता है दोस्तों तुर्की की जो वान झील है उसमें पाया जाता है, तुर्की की वान झील में। और अगर हम बात करें ऑप्शन में, अगर आपसे पूछ लिया जाता है क्वेश्चन कि विश्व में सर्वाधिक लवणीय जल कहाँ पाया जाता है और तुर्की की वान झील उसमें ऑप्शन में नहीं है, तो क्या होगा फिर आंसर? उसके बाद फिर आपका अगर आंसर होगा तो वो होगा मृत सागर। देखो दोस्तों यहाँ पर क्या है, कितना ज़्यादा लवणीय जल है, क्योंकि जो हमारे समुद्र जल की औसत लवणता है वो कितनी थी? 35। और यहाँ पर जो तुर्की की वान झील है उसमें लवणता कितनी है? 330 प्रति 1000।
बात करें अगर हम मृत सागर की, तो इसमें जो लवणता है वह है 238 प्रति 1000 ग्राम। तो दोस्तों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, आप लोगों को ये याद रखने। ये आप लोगों को रेलवे, ग्रुप डी, एनटीपीसी, एसएससी सब में यहाँ से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, यहाँ तक कि यूपीपीएससी वगैरह में भी यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो दोस्तों अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर ज़रूर करें, और हमारे चैनल पर अगर आप नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, और अगर पुराने हैं तो बेल आइकन को ज़रूर दबा के रखें ताकि हमारी आने वाली वीडियोस सबसे पहले आपके पास पहुंचे। तो दोस्तों अब बात कर लेते हैं हम लोग महासागर की। ये जो महासागर है ये होता क्या है? प्रशांत महासागर है, अंटार्कटिका महासागर है, ये सब महासागर होता क्या है? दोस्तों जलमंडल का वह भाग जिसकी कोई निश्चित सीमा न हो महासागर कहलाता है। जलमंडल का वह बड़ा भाग जिसकी कोई निश्चित सीमा न हो महासागर कहलाता है। तो दोस्तों हमारी जो पृथ्वी है उस पर कितने महासागर पाए जाते हैं? उस पर पाए जाते हैं 4 महासागर। बात करें पहला तो प्रशांत महासागर है, आकार की दृष्टि से सबसे बड़ा है प्रशांत महासागर। दूसरे नंबर पर आकार की दृष्टि से आता है अटलांटिक महासागर, तीसरे पर हिंद महासागर, और चौथे पर आता है दोस्तों आर्कटिक महासागर। अब हम बारी बारी से इन महासागरों को अध्ययन करेंगे। सबसे पहले देख लेते हैं दोस्तों प्रशांत महासागर को। ये जो दोस्तों प्रशांत महासागर है सबसे विशालतम महासागर है, सबसे बड़ा महासागर है, सबसे गहरा महासागर है। इसमें जो सबसे गहरा स्थान वो अभी हम डिस्कस करें। इसका जो क्षेत्रफल है दोस्तों 16.5 वर्ग किलोमीटर। इसका जो क्षेत्रफल है 16.5 करोड़ वर्ग किलोमीटर है, और इस पर क्या पाए जाते हैं? 2000 से अधिक द्वीप पाए जाते हैं। द्वीप क्या होते हैं दोस्तों? द्वीप स्थल का वो भाग होता है जिसके चारों ओर पानी होता है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं दोस्तों? द्वीप। स्थल का वो भाग जिसके चारों ओर सिर्फ पानी हो उसको हम लोग द्वीप कहते हैं। और दोस्तों प्रशांत महासागर में सबसे गहरा स्थान है जिसको बोलते हैं दोस्तों मेरियाना गर्त। मेरियाना गर्त जिसकी गहराई है 11,022 मीटर। और जो सबसे गहरा स्थान समुद्र के अंदर गहरा स्थान होता है दोस्तों उसी को हम लोग गर्त बोलते हैं। तो सबसे गहरा स्थान प्रशांत महासागर में है जिसका नाम है मेरियाना गर्त, जिसकी गहराई 11,022 मीटर है, यानी कि लगभग 11,022 मीटर है, यानी कि लगभग 11 किलोमीटर। इसके बाद जो इसमें पाया जाता है ग्रेट बैरियर रीफ। ग्रेट बैरियर रीफ ये कहाँ है? ऑस्ट्रेलिया में है और इसी महासागर में स्थित है। तो दोस्तों ये जो ग्रेट बैरियर रीफ है ये प्रवाल भित्ति की बनी होती है। अब ये प्रवाल भित्ति क्या होती है दोस्तों? हमारे महासागरों में पाए जाने वाले छोटे छोटे जीव जो कैल्शियम से बनते हैं वे मरने के बाद एक जगह इकट्ठा हो जाते हैं। उनके इकट्ठा होने से जो चट्टान का रूप बनता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं दोस्तों? प्रवाल भित्ति। उसी से हमारा ये जो ग्रेट बैरियर रीफ है ये बना हुआ है। तो ये कहाँ स्थित है? इसी महासागर में स्थित है। अगर हम महाद्वीप की बात करते हैं ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में पड़ता है। अब बात करते हैं दोस्तों इसकी स्थिति की। प्रशांत महासागर की स्थिति क्या पड़ती है? प्रशांत महासागर के उत्तर में जो स्थित है वह बेरिंग जलद मरुमध्य है, या बेरिंग जल संधि भी आप इसको बोल सकते हैं। और इसकी अगर हम पश्चिम दिशा की बात करें तो यहाँ पर हमारा एशिया महाद्वीप है, और थोड़ा नीचे की बात करेंगे तो यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है, लेकिन है ये पश्चिमी दिशा में। अगर हम इसकी दक्षिण दिशा की बात करते हैं तो अंटार्कटिका महाद्वीप आता है। पूर्वी दिशा में क्या आता है दोस्तों? उत्तरी अमेरिका और दक्षिण अमेरिका, दोनों अमेरिका महाद्वीप इसके पूर्व में स्थित है। तो ये सब सारी इन्फॉर्मेशन दोस्तों किसके बारे में थी? प्रशांत महासागर के। अब हम आगे बात कर लेते हैं दोस्तों अटलांटिक महासागर के बारे में। अटलांटिक महासागर दुनिया का या विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महासागर है। इसका क्षेत्रफल 8.3 करोड़ वर्ग किलोमीटर है। और अगर हम इसकी आकृति की बात करें तो दोस्तों ये अंग्रेजी के एस आकार शेप में होता है। एस आकार की जो शेप होती है अंग्रेजी वर्णमाला के, उसी शेप में हमारा अटलांटिक महासागर है। और इसमें सबसे बड़ा द्वीप यानी कि ग्रीनलैंड का द्वीप अटलांटिक महासागर में स्थित है। ग्रीनलैंड का द्वीप। और ये दोस्तों इस ग्रीनलैंड के द्वीप पर जिस देश का आधिपत्य है उस देश का नाम है डेनमार्क। ये एक यूरोपीय देश है डेनमार्क, उसका इस द्वीप पर आधिपत्य है। इसके बाद जो हम लोग बात करते हैं दोस्तों सारगैसो सागर। इसमें एक सारगैसो नाम का सागर पाया जाता है, इसको महासागरीय मरुस्थल भी कहते हैं। दोस्तों पहले हम इसकी स्थिति की बात करते हैं। जो सारगैसो सागर है इसकी स्थिति है दोस्तों 20 डिग्री से 40 डिग्री उत्तरी अक्षांश और 35 डिग्री से 75 डिग्री पश्चिमी देशांतर के बीच में स्थित है। दोस्तों ये
अटलांटिक महासागर का ऐसा हिस्सा है जिसका जल बिल्कुल शांत है एवं स्थिर है। इसी वजह से इसको क्या बोला जाता है दोस्तों, मरुस्थल बोला जाता है, महासागरीय मरुस्थल इसको बोला जाता है। और इसका सारगैसो नाम क्यों पड़ा दोस्तों, ये जो एरिया है जिसकी हम लोग बात कर रहे हैं, इस एरिया में सारगैसम नाम की घास पाई जाती है जो कि जड़ विहीन होती है। उसी सारगैसम घास के नाम पर इस सागर का नाम रखा गया है दोस्तों, सारगैसो सागर। और दोस्तों अगर हम अब इस महासागर की विस्तृति की बात करें तो इसके उत्तर में स्थित है आर्कटिक महासागर, पश्चिम में स्थित है दोनों अमेरिका यानी कि नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका। बात करें अगर हम पूर्व की तो पूर्व में स्थित है यूरोप और अफ्रीका महाद्वीप, और दक्षिण में स्थित है अंटार्कटिका महाद्वीप। दोस्तों यहाँ से कई बार क्वेश्चन आ जाता है कि पूछ लेता है एग्जामिनर कि अटलांटिक महासागर से कौन सा महाद्वीप नहीं लगा हुआ है, तो हम लोग इसका आंसर दे सकते हैं सीधा सीधा, हमारा एशिया महाद्वीप इससे नहीं लगा हुआ है और ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप इससे नहीं लगा हुआ है। तो दोस्तों ये सारी इन्फॉर्मेशन थी किसके बारे में, अटलांटिक महासागर के बारे में। अब हम लोग देख लेते हैं आगे हिंद महासागर। हिंद महासागर जो है तीसरा बड़ा महासागर है, और अगर हम इसके क्षेत्रफल की बात करें तो 7.3 करोड़ वर्ग किलोमीटर है। और इसमें जो सबसे गहरा स्थान है दोस्तों वो है सुंडा गर्त। वो क्या है, सुंडा गर्त, जो कि कहाँ पाई जाती है, जावा द्वीप पर। ये जावा द्वीप कौन से देश में पड़ता है दोस्तों, इंडोनेशिया देश में पड़ता है जावा द्वीप। उसी द्वीप पर ये क्या है, सुंडा गर्त है, महासागर में, हिंद महासागर में स्थित है, और ये सबसे गहरा स्थान है हिंद महासागर का, सुंडा गर्त। और हिंद महासागर का अगर हम सबसे बड़ा द्वीप की बात करें तो दोस्तों कौन सा है, मेडागास्कर का द्वीप, जो कि अफ्रीका महाद्वीप के पूर्व में स्थित है। मेडागास्कर इंपॉर्टेंट है, यहाँ से कई बार क्वेश्चन आया है। और दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट एकमात्र महाद्वीप जिसका नाम किसी देश के नाम पर पड़ा है, ये इसका नाम पड़ा है हिंदुस्तान, यानी कि हमारे देश के नाम पर हिंद महासागर। ये सारी इन्फॉर्मेशन दोस्तों किस बारे में थी, हिंद महासागर के बारे में। अब इसकी स्थिति देख लेते हैं कि स्थिति क्या है इसकी। अब इसके उत्तर में क्या है दोस्तों, एशिया महाद्वीप स्थित है। अगर हम इसकी पश्चिम में बात करें तो अफ्रीका महाद्वीप स्थित है। पूर्व में बात करें तो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप, यानी कि इस महासागर से कितने महाद्वीप लगे हुए हैं दोस्तों, 3 महाद्वीप लगे हुए हैं। और इससे अटलांटिक महासागर भी लगा हुआ है और प्रशांत महासागर भी लगा हुआ है। दक्षिण में इसके क्या है, अंटार्कटिका महाद्वीप। अब ये जो अंटार्कटिका महाद्वीप है, कुछ लोग इसको महासागर भी देखते हैं कि ये अंटार्कटिका महासागर है। कुछ बुक्स में इसको अंटार्कटिका महासागर के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि ये जो अंटार्कटिका है इस पर लगभग 98% भाग पर इसके बर्फ़ ही पड़ी रहती है। और इसी वजह से कुछ लोग इसको क्या बोलते हैं दोस्तों, महाद्वीप बोलते हैं, और कुछ लोग इसको अंटार्कटिका महासागर के नाम से जानते हैं। दोस्तों ये हम लोगों ने डिस्कस किया अभी हिंद महासागर के बारे में। इसके बाद हम लोग देख लेते हैं आर्कटिक महासागर। आर्कटिक महासागर से वैसे एग्जामिनर ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पूछता है, लेकिन फिर भी हम लोग देख लेते हैं। ये सबसे छोटा महासागर है और ये सबसे ठंडा महासागर है। सबसे ठंडा महासागर होने का कारण इसका क्या है, क्योंकि ये उत्तरी ध्रुव के चारों ओर फैला हुआ है। अब उत्तरी ध्रुव के चारों ओर फैला हुआ है तो इसकी जो वहाँ का टेम्परेचर है, वहाँ का बहुत कम टेम्परेचर होता है और इसके अधिकांश भाग पर बर्फ़ पड़ी रहती है दोस्तों। इसी वजह से आर्कटिक महासागर सबसे ठंडा महासागर है। अब दोस्तों एक दो टर्मिनोलॉजी देख लेते हैं। समुद्र, जैसे कि समुद्र है, समुद्र होता क्या है दोस्तों, जलमंडल का वह बड़ा भाग जो 3 तरफ जल से घिरा हो और एक तरफ महासागर से मिला हुआ हो, समुद्र कहलाता है। जलमंडल का वह बड़ा भाग जो 3 तरफ जल से घिरा हो और एक तरफ महासागर से मिला हो तो क्या कहलाता है, समुद्र कहलाता है। दोस्तों इसके बाद हम लोग बात करते हैं खाड़ी की। जल का वह भाग जो 3 तरफ स्थल से घिरा हो, जो 3 तरफ स्थल से घिरा हो, उसको क्या बोलते हैं दोस्तों, उसको बोलते हैं हम लोग खाड़ी। जल का वह भाग जो 3 तरफ स्थल से घिरा हो खाड़ी कहलाता है। जैसे कच्छ की खाड़ी है, खंबात की खाड़ी है, बंगाल की खाड़ी है, ये सब क्या है, 3 तरफ स्थल से घिरे हुए हैं। इस वजह से क्या कहलाते हैं दोस्तों, खाड़ी कहलाते हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। उम्मीद करते हैं आपको ये सब समझ आया होगा, और अगर आपको ये सब अच्छा लगा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, और दोस्तों इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर करें। और जैसी भी आपको ये वीडियो लगी है, कमेंट बॉक्स में आप कमेंट